और अगर आज के दिन में हम देखें तो राजा राम मोहन राय जी हो सकते हैं, बाल गंगाधर तिलक हो सकते हैं, महात्मा गांधी हो सकते हैं, ज्योतिबा बाबू फुले हो सकते हैं। इसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि समाज में अद्भुत परिवर्तन लाने का कोशिश किया है और कालांतर में उनके मतावलंबी जो हैं, जैसे आज आप बुद्ध धर्म के बुद्धानुयायी हैं, उसी तरह कल गांधी के अनुयायी होकर के गांधी के अनुयायी आप कहलाए जाएंगे, या कोई हो सकता है कि फूलाबाई का हो, या कोई कोई जैसे आज मायावती जी हैं उनके कोई अनुयायी हो जाएंगे तो उनको ही देवता मानना शुरू कर देंगे। लेकिन उसको जब आप देवता मानते हैं तो देवता मानते वक्त इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस दूसरे समुदाय की आप बात करते हैं उसके देवताओं को आहत ना किया जाए। अगर आप थियोलॉजी का स्टडी करते हो और कोई भी स्कॉलर अगर आपको इस चीज़ पे मिलता हो तो उनसे आप ज़रूर समीक्षा करें, ज़रूर आप वार्ता करें, और आप देखेंगे कि ये जो कई सारे पंथ और अनुयायी होते हैं इसमें धर्मांधता का कुछ न कुछ रोल तो होता है, लेकिन मोर यू गेट एडुकेटेड योर थॉट प्रोसेस गेट प्रोसेस्ड एंड यू गेट इनलाइटेंड। उस कंडीशन में आप इन धार्मिक पुस्तकों को आधार बना करके किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, और अगर उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप ये तय माने कि आप अपने हित को सर्वोपरि रखते हैं। अगर कोई ज्ञानवान व्यक्ति किसी को आज के दिन में कि तुम एक अछूत समुदाय में पैदा हुआ हो ये बात कह करके उससे घृणा करता है तो वो उसके ज्ञान को प्रश्न करने का आपको पूरा अधिकार है और करना भी चाहिए। लेकिन उस ज्ञानी के बारे में ज़रा सोचिए कि उन्होंने ज्ञान आखिर किस वजह से हासिल किया, कि जिनको कि ये ना पता चले कि आपके हाड़ मांस में भी वही खून दौड़ता है जो दूसरे के लोगों के खून में भी दौड़ता है। तो आप छुआछूत की भाव से अगर मुक्त नहीं हो पाए तो आपका ज्ञान किस काम का है। इस विषय को अगर आप ध्यान में देते हैं तो समाज में जो पिछले 75 वर्ष इंडिपेंडेंस के बाद, या आप ये कर लें कि जो ब्रिटिश पीरियड था जिस समय की अनटचेबिलिटी पे बहुत सारे रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर साइमल्टेनियसली काम कर रहे थे, हिंदू धर्म अपने रिफॉर्म के दौर से गुजर रहा था, और हिंदू धर्म तो आपको इतना राइट दिया है कि आप इसके देवी देवता को भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और किसी धर्म में ध्यान रखिएगा ये अधिकार आपको प्राप्त नहीं है, लेकिन इस धर्म में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपका अगर दिल करे तो आप पीपल का पेड़ का भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो बरगद का पेड़ का भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो चूहे की भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो सूअर की भी पूजा कर सकते हैं, दिल करे तो गाय की भी पूजा कर सकते हैं, और दिल करे तो आप काल को जा कर के चूहे और कॉकरोच की भी पूजा कर सकते हैं। इसका मतलब द प्रैक्टिशनर ऑफ दिस रिलीजन हैज़ बीन गिवन दिस राइट टू चूज़ योर ओन गॉड। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म की अगर आप व्याख्या विशेष जाएंगे, आप ऋग्वेदिक पीरियड में जाते हैं या दूसरे पीरियड में जिस समय कि ये कल्चरली इवॉल्व हो रहा था, जिसको हम सनातन कहते हैं, ये कहता है कि तेरा साईं तुझ में, मीन्स योर गॉड रिसाइड्स विद इन यू। तो जब ये ज्ञान आपको प्राप्त होगा कि मेरा देवता मेरे अंदर में है, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप उस देवता का क्या नाम देंगे, क्या स्वरूप देंगे, किस में आपको देवता दिखेगा। आपको जिसमें देवता दिखता हो उस देवता को आप माने। तो इस स्थिति में जो बदलाव होना चाहिए, जो सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, वो जहाँ की आज के सरकारों की कोशिश ये होना चाहिए कि लोगों के बीच में ज्ञान का संचार हो, कैसे उनके एजुकेशन लेवल को बढ़ाया जाए। आज भी आपको इस आधार पे आपके मत को, चूंकि उनको पोलराइज करना है, तो इस आधार पे बताएंगे कि आपके साथ छुआछूत हो रहा है, आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आपके साथ देखिए ये तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये कह करके आपको उस धर्मांतरण करने की बात करेंगे जिस बात से कि आपको ये लगे कि आप इसके जो पीछे का जो डिज़ाइन होता है, मीन्स जो लोग इस खेल में आपको मोहरे की तरह चल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपको एक अलग कम्युनिटी का दर्जा दिला करके कई सारे आपके राइट को आपसे छीन लेता है। और इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जो संवैधानिक व्यवस्था आपको समाज में समरस समाज बनाने और समाज में एक स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास से एक झटके में आपको दूर कर देते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं करते हैं, ये विघटनकारी तत्व जो हैं वो आपके देश को भी तोड़ने के लिए एक तरह से समझिए कि साजिश रख रहे हैं, और उस साजिश का चाहे अनचाहे आप हिस्सा बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, फ़र्ज़ मानिए कि किसी लड़की से इश्क में हो और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता हो, तो फिर भी एक मानने की बात है, क्योंकि आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उस समय में आप धर्म से काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं।
लेकिन अगर आपको धर्म परिवर्तन मास लेवल पे कराया जाए तो वहाँ पे आपके पास क्या गोल है, क्या मोहब्बत है, क्या प्रेम है जिसके आधार पे आपने ये बदलाव किया, और क्या ल्योरमेंट है। ल्योरमेंट मीन्स क्या आपको पैसे दे करके किया गया है, क्या आपको सुख सुविधाएं का ऑफर करके किया गया है, आपको कैसे ये एक साथ 10,000 आदमी के मन में ये पैदा हो गया कि वो धर्म परिवर्तन कर लेगा। ये एक सामान्य घटना नहीं होती है, और इस घटना के पीछे जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले हैं, वो आपको एक ऐसा ग्रुप क्रिएट कर देते हैं कि फिर आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा, और जैसे आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, आप जो प्रीवियस इंटरेस्ट था जिसके साथ अलाइंड थे उससे आप अलग होते हैं, और उससे आप झगड़े में उलझ जाते हैं। आप देखते होंगे कि इस देश में हिंदू मुसलमान का, मुसलमान क्रिश्चियंस का, क्रिश्चियंस हिंदू का, क्रिश्चियंस जैनिस का, जैन के साथ बुद्धिस्ट का, सबका एक दूसरे से विवाद छिड़ते रहता है और चलते रहता है। और अगर आप देखें, धर्मांतरण का सबसे बड़ा दौर तो उस समय में था जब अशोक ने पूरा का पूरा, राजा ने ही अपनी धर्म परिवर्तन कर लिया और अपने सब प्रजा को कह दिया धर्म परिवर्तन करने का। तब भी ये धर्म आपके देश से क्यों निकल गए। बुद्ध को पैट्रोनाइज करने वाला अंबेडकर नहीं, सबसे पहले अशोका द किंग था। और जो बुद्ध थे, क्या कभी उन्होंने आपको एक धर्म के रूप में इसे स्वीकार करने के लिए कहा? कहीं उन्होंने इस चीज़ के लिए आपको प्रेरित किया? उन्होंने जो धम्म की योजना की बताई या जो उनकी कार्यशैली थी, उसमें सिर्फ आपको एक इनलाइटनमेंट, बुद्ध का मतलब ही होता है स्टेज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो आपको कहा कि आप अपनी सोच को इस तरह से विकसित करिए कि आप इस धर्म के बंदिश से निकल जाइए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब आप बुद्ध बन जाएंगे तो क्या आप अगर आज एससी कुल में पैदा हुए हैं, एसटी कुल में पैदा हुए हैं, तो क्या आपको वो सम्मान बुद्ध बन जाने से, क्या हिंदू समाज के बीच में आपको वो सम्मान हासिल हो जाएगा? और क्या अगर आप बुद्ध बन गए तो आपकी जीवन की जो आर्थिक दशा है उसमें बदलाव आ जाएगा? और क्या आपने सोचा कि जो संवैधानिक व्यवस्था आपके लिए रिजर्वेशन की गई हैं, जब आप उस धर्म को छोड़ेंगे तो आप माइनॉरिटी स्टेटस में चले जाएंगे, फिर आप एक दूसरे कानून से आप गवर्न होंगे। उस स्थिति में जो आपको, जो सरकार आपको एक जगह पे लाने की कोशिश कर रही है, उसका क्या होगा? और क्या जब अलग धर्म की आपके, अगर मान लीजिए कि भीमसेना आज है, कोई तीसरी सेना आएगी, कोई चौथी सेना आएंगी, अम्बेडकर जी ने भी प्रयास किया, मान लीजिए आपको, और ऐसी संभावना मानिए कि आपकी जनसंख्या कभी 3 करोड़ 4 करोड़ हो जाए, तो जब आप मेजोरिटी में आएंगे तो क्या आप अपने को इस बंदिश से रोक पाएंगे कि जो बीमारी आज हिंदू धर्म के अंदर विकसित हुई है, जबकि ये सनातन है, इसमें धर्म बहुत कठोर नहीं है, इसके बावजूद भी जो भ्रांति आई, जो विकृति आई, उस विकृति से आप अपने आप को संभाल लेंगे?